शांति। आज की तारीख है 23/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें हमारी स्वस्मृति दिलाते हुए हमें अपना स्वस्वरूप भी याद दिलाते हैं कि हम बच्चे अशरीरी आते हैं और इस सृष्टि पर आकर के शरीर रूपी वस्त्र हम बच्चे धारण करते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये जो शरीर रूपी वस्त्र हमने यहाँ आकर के धारण किया है, वही वस्त्र हमें यहाँ छोड़ करके फिर वापस घर जाना है, क्योंकि हम वस्त्र पहन के नहीं आए थे, अर्थात नंगे आए थे, तो जाएंगे भी वस्त्र का त्याग करके और नंगे होकर के जाएंगे, अर्थात अशरीरी आए थे, अशरीरी स्वरूप से हम वापस अपने घर स्वदेश में लौटेंगे। तो आज की मुरली मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। बाबा कहते हैं उनकी स्थिति बड़ी एक रस दिखाई पड़ेगी। दूसरा बाबा कहते हैं उनका कहाँ भी लगाव नहीं होगा। फिर तीसरी बात बाबा बताते हैं कि समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो उनको दुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था, आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस बात को समझेंगे और वो समझ शक्ति उनकी स्थिति को बड़ा अच्छा रखेगी। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ पे ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि ये एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें, इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया, फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है। हाँ, बड़ों को पाँव पड़ना या नमस्ते करना, ये भी एक फजीलत क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि इससे नम्रता का गुण प्रवेश करता है, नम्रता रहती है। बाबा कहते हैं कि यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, अब बाप भी कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना करता हूँ, कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सन्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे? तो ये बाप बैठ समझाते हैं, तब बच्चे जाकर समझते हैं। दोनों को फिर नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते। फिर बाहर वाले अगर ये सुने तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते हैं, बाप दादा, यानी बाप भी कहते दादा भी साथ में कहते। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम हैं। ये तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब ये तो है बाप दादा। अब इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वो नाम भी डबल है, परंतु है तो एक ना।
फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये नाम रॉन्ग है। कौन से? लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण। तो वो व्यक्ति तो एक ही होता है, परंतु ये डबल नाम रख करके ये गलत बात करते हैं। बाबा को और तो कोई पहचान न सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। हाँ, क्योंकि बाप दादा दोनों मिलके नमस्ते करते हैं, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। लेकिन ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये है रचना। इनों का रचयिता है शिव। फिर शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव का कोई क्रिएटर होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है शिव की रचना। इनों के भी ऊपर है शिव, वो है सर्व आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कि कब क्रिएट किया। लेकिन नहीं, ये तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, अब ये प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ये अनादि ड्रामा चला आता है। ये बेअंत है, इसका कभी अंत भी नहीं होता। अब बाप बैठ बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बाप बैठ तो समझाते हैं, परंतु समझते सभी नंबरवार हैं। अब ये है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव न हो। कोई भी मरे व जिए। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। तो जरा भी दुखी होने की बात नहीं। अब ये है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए, मना शौक नहीं लगना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना सभी पार्ट बजाते रहते हैं, तो बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा, आकर के हमको ले जाओ, इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना। अब ये तो बहुत बड़ा भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। अब बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, ये सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में ये सब थे क्या? दुनिया में यह भी किसको बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में ये कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति से बैठता है। अगर धारणा हो तो वो नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। हाँ, ज्ञान का ये रूहानी नशा बाबा कहते हैं बच्चों में भी बहुत कोई कोई को मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से
याद निकाल कर बेहद की खुशी में ठहर जाए तो बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, ये जैसे कि कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर, तो ये देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं तो यहाँ ही छोड़ते हैं। ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसकी भी बुद्धि में नहीं। अलफ और बे, अलफ है सबसे ऊपर में। कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, तो बाकी शिव का काम क्या है? तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं। कह देते हैं कि वह तो सर्वव्यापी है। अब ये सब उनके ही रूप हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का हो गया है, इसलिए ही सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते हैं ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल फादर्स। समझते ही नहीं। अब तुम बच्चों का बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा न होता तो ये ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो कि इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, परंतु इनसे नहीं लेते, बाप से लेते हैं। ये भी उनसे वर्षा लेते हैं। तो याद किसको करना है? उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरे को वो करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है कि सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। भले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वो कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इस आँखों से जो कुछ भी देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, न कि इनको। बुद्धि कहती है कि इनसे थोड़ी वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है। जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़े ही बैठ याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए कि प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति भी बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा फिर बोलते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन में भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है।
उनमें चलन की, बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। जो घुसने वाले होते हैं ना, उनकी बाबा बात बता रहे हैं। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसी को मना भी नहीं की जाती है। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वह औरों को भी जाकर के सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर के देखे, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती है, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, भले कोई भी न आए। बाबा ने समझाया है कि पहले पहले तुमको यही समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके, तो दोनों बाबाओं से वर्षा मिल रहा है। वर्षा दादी का या बाप का मिलेगा। दादी की मिल्कत पर हक लगता है, भले कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादी का वर्षा उसको मिल जाएगा। ये यहाँ का कायदा है। समझते भी हैं कि इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर वो उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। बाबा तो अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी लोग होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, ये दादा कहते हैं कि हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई का घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप के द्वारा समझा रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। ये है ही सत्य नारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फॉलोअर्स अभी बने नहीं हैं। इससे रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे प्यार से कहते हो क्या, बाप दादा। तो ये भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे कि बाप दादा नमस्ते, तो बाप रिस्पॉन्ड भी देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। अब ऐसे तो कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है और हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा तो जाकर के दूसरा पार्ट बजाएंगे, तो हरेक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापिस तो बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की तो कोई बात नहीं। तो ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर के बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नर्क में पड़ो। इससे तो बोलो कि हम इन जैसा पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे।
बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी पुण्य और हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने क्या नहीं चाहते हो? इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। नंबर 2 है इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान है आज का, संगम युग के महत्व को जानकर एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हाँ, संगम युग है, शिव बाबा आए हैं, हम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, तो हम बच्चे यदि संगम युग पर श्रीमत पर कोई कर्म करते हैं तो उसका हमें अनगिनत रिटर्न मिलता है बाप के द्वारा। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। हाँ, क्या वायदा है बाप दादा का? कि तुम बच्चे मुझे 1-2 और मुझसे लाखों पाओ। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इसी समय के ही हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। हाँ, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्तों का था, लेकिन संगम युग पर मैं किसका हूँ? जो बच्चे समर्पित हैं मुझ पर, मैं उन बच्चों का हूँ। माना वरदाता ही हमारा है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। हाँ, कितना बड़ा पद्मा पदम अरब खरब हमारा सौभाग्य है कि अभी हमें बाप के द्वारा जो चाहिए, जब चाहिए, जिस समय चाहिए हम प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं को संपन्न भी बना सकते हैं। स्लोगन है आज का, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। हाँ, कई नाखुश करने वाली, उदास करने वाली, निराश करने वाली, हताश करने वाली परिस्थितियां, घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं परिस्थितियां चली जाए, आप उन परिस्थितियों से जूझोगे, आप उन परिस्थितियों से लड़ोगे, परिस्थितियां आपके सामने से हट जाएंगी, आप विजयी रहेंगे
या विजयी ना भी रहे तो बाबा कहते हैं आप अपनी खुशी को मत गंवाओ। आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। परिस्थिति भले चली जाए पर आप अपनी खुशी को कायम रखो, जो आपको बाप दादा के द्वारा प्राप्त होती है। और अगर बाप दादा के द्वारा आपको प्राप्ति का अनुभव नहीं है तो मीठे मीठे बाबा को याद करेंगे तो खुशी में आ जाएंगे और खुशी का अनुभव करेंगे। तो खुशी नहीं जानी चाहिए, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करके स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि हम सदा खुशी में रहें और हमारी अंदर की खुशी का हमारा चेहरा सदा हर्षित मुख बने और ये हर्षित मुख चेहरा सदा बाप का सभी को साक्षात्कार करावे, अर्थात हम बाप समान बने। अच्छा, ओम शांति।